एक सिस्टम से दिखा देता है कि पानी अपना खाली कर दिए, ठीक है, खाली कर दिए, पानी पी गया मानिएगा। यूं जड़ा जड़ा सी बात पर मुंह फुलाया न करो, अरे रूठ कर जाया न करो, अरे हम जहाँ थे वहीं हैं, वहीं मिलेंगे, वहीं रहेंगे, एक बार आवाज़ लगाया तो करो। वैसे आज मैं पहुंचा हूं मनेर की धरती पर, जिला पटना, राज्य बिहार। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे कैडिया यूट्यूब चैनल। बस वीडियो को एक बार लाइक किया तो करो साहब, लाइक। सर आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा भी डेयरी फार्म पर आपका स्वागत है सर। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम हुआ सर अमनजीत कुमार। ये जगह पड़ेगा महिनावा मनेर सूर्य मंदिर के पास। तो सर ये बताएं कि आप कब से आप शुरुआत किए हैं सर इसका? ये यहाँ पे 2 साल पहले स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन हम 2015 से 2021 तक लोग गुजरात में काम किए हुए। गुजरात 2015 से 2021 तक आप गुजरात में काम किए हैं किसी डेयरी फार्म में ही। अच्छा, तब तो काफी आपको अनुभव हो गया था। हाँ, वही का अनुभव से यहाँ चालू किए हैं अपना प्रैक्टिकल यूज। तो जब वहाँ कर ही रहे थे तो फिर यहाँ करने की अपने गाँव में जरूरत सर? वहाँ मालिक का था, यहाँ खुद का है। वहाँ मालिक है, यहाँ खुद आप मालिक हैं? यहाँ खुद हम मालिक हैं। तो वहाँ आपको क्या क्या सीखने को मिला और वहाँ कितना सैलरी मिलता था सर आपको? वहाँ मिल रहा था हम लोग का खाना पीना खिलाकर 15,000 17,000 ऐसे सैलरी मिल 15,000 17,000। उसमें आपको कितना गाय देखना पड़ता था? उस वहाँ पे 12-13 एक आदमी पर, एक आदमी दूध निकालने वाला। अच्छा, 12-13 रहता था। आप सिर्फ दूध निकालते थे? ना टोटल काम ही था। मतलब 12 गाय का टोटल काम था। नहाना धोना, साफ सुथरा, गोबर दूध निकालना, खाना पीना सब। तो ये बताएं सर कि 15,000 प्लस खाना पीना आपको मिलता था? खाना पीना मिलता। तो यहाँ पे वहाँ की तुलना में ज्यादा खुश है ना? यहाँ पे ठीक है ना। अच्छा, यहाँ अपना घर का घर है और उससे ज्यादा ही कमा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। उससे ज्यादा कमा रहे और यहाँ परिवार के बीच रह रहे हैं। परिवार के बीच। तो वहाँ जब आप कार्यरत थे तो कितना दिन पे आप यहाँ बिहार लौटते थे? साल भर पर रहते थे। साल भर पे? साल भर पर रहते थे। अच्छा, मन तो करता था कि बीच में भी कभी आ जाए? बीच में आ जाए, लेकिन आने का ओवरदय हो जाता था कि मतलब पैसा का दिक्कत जो भी कुछ है, इसकी वजह से आदमी लंबा खींचता था। फिर अगर घर आए
वहाँ दूसरा आदमी शिफ्ट हो जाता था। अच्छा, छुट्टी नहीं मिलता था, फिर काम का भी दिक्कत हो जाता था। काम का दिक्कत। ये ऐसा डेयरी फार्म है कि अगर ये तो बंद होने वाला है नहीं, डेली इनको खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। एक इंसान जाए तो दूसरा इंसान लगता था। तो डेयरी फार्म के नियम है कि जो इंसान लगेगा वो जितना तक इच्छा करे उतना दिन रह सकते हैं, आप छुट्टी नहीं करा सकते हैं। अच्छा, अगर और आने जाने में आपको खर्चा भी गिरता होगा? खर्चा भी गिरता है ना। लेकिन अब आप यहीं परमानेंट शिफ्ट हो गए? परमानेंट हो गया। तो यहाँ कितना दिन हुआ टोटल चलाते हुए? यहाँ 2 साल से चला रहे हैं। 2 साल से? 2 साल से चला रहे हैं। तो 2 साल से आप यहाँ से चला रहे हैं। और ये जो आपका डेयरी फार्म है, एक झलक में देखने में लगा दूर से कि घर में जा रहा है, घर है, नजदीक आके देखे तो ये तो डेयरी फार्म है। तो इस तरह का जो आप डिजाइन स्ट्रक्चर बनाए हैं, कैसे मतलब ऐसा सूझा आपको? जैसे डिजाइन इस एथी पर बना है कि ऊपर अपना मकान बना कर रह भी सकते हैं और यहाँ नीचे डेयरी फार्म भी चलेगा। घर का घर रहेगा, डेयरी फार्म के डेयरी फार्म रहेगा। ऊपर घर भी बनाना है और नीचे डेयरी फार्म भी रहेगा। तो नीचे का जो आप डिजाइन दिए हैं डेयरी फार्म के तरीके का दिए हैं, गुजराती मॉडल पर हुआ। गुजराती मॉडल। हाँ, ऑटोमेटिक पानी वाला पीने वाला सिस्टम लगा है कि गर्मी के जैसा भी गर्मी का मौसम आ रहा है, ये लोग का जब इच्छा करे तब अपना उठकर पानी पी सकता है। जब इच्छा करे तब पी सकता है, इसलिए आप ऑटोमेटिक पानी सिस्टम यहाँ लगा, ऑटोमेटिक लगा हुआ है, गुजराती सिस्टम पे है। तो ये बताएं सर, ये सब अनुभव आपका जो वहाँ आप सीखे हैं वही यहाँ काम आ रहा है? हाँ हाँ, वही। तो ये बताने का सर कष्ट करे कि कितना बड़ा एरिया में ये फार्म है? ये 1500 एरिया है। 1500 स्क्वायर फीट। तो सर बहुत लोग सस्ते में भी शुरुआत करते हैं, आप लग रहा है कि कुछ महंगा शुरुआत किए हैं? ना, 6 महीने जैसे हम भी करकट पे रखे थे, लेकिन फिर हुआ कि अपना जैसे व्यवस्था करो, बोर करवाना हुआ तो नापी होने के बाद जमीन में शुरुआत में करकट में ही रखते थे? करकट में ही तो रखते इसमें सर कितना खर्चा पड़ गया बनाने में? टोटल बनाने में 10 लाख जैसा आ गया है। 10 लाख? 10 लाख। लेकिन आप बना है काफी सॉलिड, पक्का सीमेंटेड एकदम? हाँ, पक्का है। और ये सब काम ही पक्का है। हाइट कितना है सर जिधर गाय खा रही है, इस तरफ हाइट कितना होगा? ऊंचाई की वो वाला दीवार का, नाद के पास जो दीवार, नाद वाला है जो नाद वाला जो है वो है आपका 2.5 फीट है। अच्छा, उसके पीछे वो वाला 5 फीट है। 10 फीट ऊंचाई है तो 5 फीट छोड़ा हुआ है, 5 फीट दीवार किया हुआ है। 5 फीट छोड़े हुए हवा के लिए? हवा के लिए। और फिर दीवार है और नाद, जो नाद है सर, आप कहीं कहीं पार्टीशन रहता है नाद में, आप एक लाइन से बना दिए हैं? एक लाइन से बने हुए, सब गुजराती मॉडल से। अच्छा, तो नाद में दिक्कत था? अगर पार्टीशन कर देते सबका अपना अपना? उसमें क्या होता है ना कि कोई जूठा छोड़े, बात समझिए, तो जूठा छोड़े तो फिर आपको कुछ बर्तन से निकालना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होगा। इसमें क्या होता है कि अगर छोड़े भी तो एक झाड़ू लीजिए छोटा, इधर से उधर मार दीजिए, कहानी खत्म, एक दूसरे पर अपन खा लेगा। तो वहाँ सफाई में भी अच्छा है। जैसे धोने के समय हुआ तो पाइप लेकर उधर से मारते चले, सब पानी निकल गया, एकदम थाली की जैसे चिकन हो गया। तो सर वहाँ का काफी अनुभव आपको यहाँ काम आ रहा है? बहुत आ रहा है, वहाँ प्रैक्टिकल यूज हो गया। हाँ, वहाँ जो आप सीखे थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, यहाँ आकर उसको एकदम अप्लाई कर दिए। हाँ, तो ये बताने का सर कष्ट करे कि जैसे वहाँ तो आप मैट भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे फार्म में कहीं मैट अभी लाना है। मैट लाना है। तो 2 साल से शायद आप चला रहे हैं ना यहाँ पे? 2 साल से चला रहे हैं, लेकिन ये बना हुआ अभी 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीने? उसके पहले करकट में चल रहा था, तो इसलिए व्यवस्था करने में अभी थोड़ा समय बीत गया। अब ये भी मैट भी अब लगाना है। तो 6 महीना से जो बिना मैट के है, तो कोई दिक्कत कोई नहीं आता है। दिक्कत आता है ज्यादा उम्रदार गाय पे। अच्छा, मैट अगर ज्यादा उम्रदार गाय है तब मैट? हाँ, जैसे उसमें क्या होता है कि पाँव में उसका प्रॉब्लम आने लगता है, उसका धीरे धीरे बौला भी है, जो अरुआर बोलते हैं, जितने थन जो बड़े वाला चढ़ा वाला रहती है उसका थोड़ा दबाने में दिक्कत होता है। अपने पास क्या है कि ज्यादा मीडियम क्वालिटी के गाय है। मीडियम मतलब कितना दूध तक? दूध तो ऐसे करने वाला सब प्रकार का है, इसमें 20 लीटर एक करने वाली गाय है। अच्छा, उधर वाली 15-16 लीटर करेगी, तो वो दूसरे बेहतर का ही है। मैक्सिमम कितना तक रखे हुए हैं आप यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर तक लेंगे। 20 लीटर? कम से कम 10 लीटर। 10 लीटर, 10 से लेकर 20 लीटर के बीच में आपके पास गाय है? सब प्रकार का गाय है। अच्छा। हर एक मॉडल में भी गाय है। तो अब आपको महसूस हो रहा है कि मैट लगाना चाहिए? मैट जरूरी है। तो ये बताने का सर कष्ट करें कि आपको यहाँ 10 लाख लग गया फार्म बनाने में, और ये जो ऑटोमेटिक पानी सिस्टम लगा है, ये अलग से पैसा लगा है कि ये भी उसी में है? अच्छा, तो इसका क्या फंक्शन है सर इस ऑटोमेटिक सिस्टम का? ऑटोमेटिक यही जैसे मेन रीजन है कि पानी आपको डालना नहीं पड़ेगा, समय का बचावा होगा, सूखा खाने से जानवर का
आप भी जानते हैं, हम लोग का भी डॉक्टर बताता है कि खाना खाइए, पानी बाद में पीजिए। उसी प्रकार को सिस्टम हम गाय में भी किए हैं। पहले सूखा चारा डाल देते हैं, सूखा चारा डाल देंगे, उसके बाद दाना डाल देंगे, ये खा लेगी। सब खाने के बाद वो अपना पानी जितना इच्छा करे उतना अपना पीते रहेगी, दिनों भर पीते रहेगी और उसमें उतना ही पानी आते रहेगा। हाँ, ऑटोमेटिक। यहाँ पर आगे देख सकते हैं सर, वो जो पानी का आप टंकी रखे हुए हैं, ये छोटा अपना छत पे क्यों नहीं रखे हैं? इसका छत पर धूप की वजह से नहीं रखे हैं। छोटा टंकी इसके लिए रखे हैं कि ताजा ताजा हमेशा पानी भरा सकता है। अच्छा, एक बार भर के रख ना दे। अच्छा, ये ताजा ताजा सुबह भरे, दोपहर तक खत्म, फिर भरे तो फिर ताजा पानी। हाँ, जब और ज्यादा जानवर होगा तो 500 लीटर वाला ले लेंगे। तो क्या दिखा रहे थे सर? ये अपना दाना भीगता है, दाना के लिए है। दाना भीगाता है? हाँ, सब दाना भीगा हुआ है। ये अपना लेवल बैलून है। क्या लेवल बैलून? हाँ, उसको यही सप्लाई करता है अपना पानी। अच्छा, इसको आप दबा रहे हैं? हाँ, ये ऑटोमेटिक दबेगा। हम अपना दाब के दिखा रहे हैं, जैसे पानी कम होगा ना तो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ ये दिखा देते हैं पानी कैसे कम होता है, तो अपने आप आता है। तो वहाँ अपने दबता है और वहाँ से पानी आते रहता है। यहाँ ऑटोमेटिक हम देखिए एक सिस्टम से दिखा देता है कि पानी अपना खाली कर दिए। ठीक है, खाली कर दिए, पानी पी गया, मानिएगा पानी पी गया। देखिए अपने आप ऊपर आ रहा है पानी, फिर ये टोटल भर जाएगा, पूरा भर जाएगा, भर गया। पूरा भर जाएगा। जितना खत्म होगा उतना फिर पानी आते रहेगा, ऑटोमेटिक भर जाएगा। वहां देखिए चालू हो गया, और यहाँ अपने आप चालू हो गया। ओ, तो इसको जो लगाने में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा सर? माने ये स्पेशल बनाने इसका स्पेशल बनाने में थोड़ा सा मिस्त्री का चार्ज ज्यादा लगता है, लेकिन हम मिस्त्री को नहीं बुलाए थे, अपने किए, अपने हम किए हुए। अच्छा, तो हमको ज्यादा नहीं, सामान को करीब 10,000 जैसा खर्चा गिरा है, और मिस्त्री आता तो 10,000 वो ले जाता है। तो जैसे कि सामान इसमें क्या क्या लगा? सामान ज्यादा नहीं लगता है, पीएससी का पाइप लगता है और ये कटोरा लगता है अपना। तो जिस तरह से आप ऑटोमेटिक किए हैं सर, तो जिस तरह से ये सब लगाए हुए हैं नाद के दीवार पे, तो उसी हिसाब से बनाना रहता है अंदर अंदर। ये जब काम चालू होता है ना, उसी समय दीवार में ही फिट भी होता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा नाद ना रखें, हमको मतलब प्लास्टिक वाला नाद है, तो क्या उसमें हम प्लास्टिक वाला नाद में मान लीजिए मेरे खाने का व्यवस्था है, लेकिन हम चाहते हैं अपने फार्म पे ऑटोमेटिक सिस्टम रखे, तो कुछ है कि उपाय कि ये नाद बनाना जरूरी है कि कुछ सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए हम कुछ अलग व्यवस्था? ऑटोमेटिक के लिए व्यवस्था ये वाला बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको फिक्स होना चाहिए। अच्छा, हिलेगा डिलेगा, एक अगर टूट जाएगा तो पूरा सिस्टम बिगाड़ देगा। सब डिस्टर्ब हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके पास यहाँ कितना है लगा हुआ? ये है 5 इधर होगा, 5 इधर होगा, 7 उधर होगा। अच्छा, तो ये देने से आपको ये फायदा है कि गाय अपना टाइम टू टाइम पीते रहती है, पानी पीते हुए मुताबिक, जैसे जब प्यास लगे। हाँ। कि अभी आपके पास कितनी गाय है? अभी हमारे पास 15 गाय है, एक बछड़ी है 16 है, ये बछड़ी भी क्रॉस हो गई है अपना। अच्छा, टोटल पशु का संख्या अगर देखें तो बच्चा ये सब मिलाकर बच्चा 6 है, 22 हो गया। 22 और दूध देने वाली कितनी गाय है? दूध देने वाली इसमें 13 है। 13? हाँ, ये तीनों प्रेग्नेंट में है। अच्छा, ये सब वो जो तीनों आप बता रहे हैं वो यहीं की है? 2 यहीं का, एक खरीदा हुआ है। प्रेग्नेंट है तो इधर साइड में डाला हुआ है, प्रेग्नेंट को अपन साइड में डाल देते हैं कि उसको खुराक की अलग से अपना वही दाना मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा कर। जब आप गुजरात से नौकरी छोड़कर सर आप आए और यहाँ पे आप शुरुआत किए डेयरी फार्म, तो कितने गाय से शुरू किए थे? 2 गाय से शुरू। 2 गाय? वो 2 गाय कहाँ से लाए थे, कितने में? वो 2 गाय हम लाए थे यहाँ अपना छपरा जिले में रोजा मेला लगता है, वहीं से लाए थे। अच्छा, 45 का था, एक 50 का ऐसे आसपास था। मतलब लगभग 1 लाख में आप 2 गाय लेकर आए? 1 लाख में 2 गाय लाए थे, और 2 गाय घर का था अपना, तो टोटल 4 हो गया। 4 हो गया। तो वो जो 2 गाय लाए वो कितना दूध देते थे? वो 2 गाय हम तो लाए थे उस समय ज्यादा नहीं, 12-13 लीटर दूध दी थी। यही वाली गाय थी, फर्स्ट में आई थी। अच्छा, अभी वो चल रही है यहाँ पे? एक यहाँ पे चल रही है, एक गुजर गई। अच्छा, कारण वहाँ थोड़ा सा गर्मी का मौसम हुआ, वातावरण सेट नहीं किया। अच्छा, उसके वजह से एक उसमें से गुजर गई। अपना एक है, तो कितना उस समय 12 से 15 लीटर जैसा दूध दी थी, लेकिन अगली बार मेरे यहाँ खा पी कर तैयार हुई बच्चा दी है, तो हमारे यहाँ 20 लीटर दूध निकल 20 लीटर, मतलब 5 लीटर बढ़ गया। मतलब कि खाने पीने पर अगर ध्यान दिया जाए तो गाय में दूध का उतार चढ़ाव होते रहता है। अगर इसको हम अभी भी लूज कर देते फिर डाउन चले जाएगी। तो ये बताने का कष्ट करें कि खाना पीना पे आप क्या ध्यान देते हैं, कैसे ध्यान देते हैं? जैसे खाना पीना पर हम ज्यादा कोशिश करते हैं कि अनाज खिलाया जाए। अनाज? हाँ, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बजरा हो गया, ये सब अगर मिले
चना का भूसा हो गया, तो ये सब ज्यादा थोड़ा अच्छा रहता है। अच्छा, तो जैसे कि आपके अभी भाई साहब को देखे कि हरा चारा लेकर कहीं से आए थे, तो अपने ही खेत में हरा चारा लगाया हाँ, हुआ है? हरा चारा का भी व्यवस्था है। हरा चारा भी बहुत जरूरी है जानवर के लिए। कितना एरिया में लगाए हैं सर? 1 बीघा में लगाए हुए हैं। कौन चारा था वो? ये बरसेम्मा घास बोलते हैं और ये जई, दोनों मिक्स करके बोलते हैं। 6-7 का टन जैसा चलता है। अब फिर अभी लगेगा मक्का और मसूरिया। इस फार्म को आप दोनों भाई मिलकर देखते हैं? दोनों भाई मिलकर हम लोग देखते हैं। 2 भाई मिलकर देखते हैं। तो सर जैसे अभी आप खाना का तैयारी कर रहे थे और सभी को दे रहे थे, तो खाना का तैयारी में उस मिश्रण में क्या क्या दे रहे थे? खाना का तैयारी में जैसे उस समय देते हैं कुट्टी देते हैं, नेवारी का जो होता है। उसके बाद दाना रहता है। दाना में सरसों खल रहता है, मक्की रहता है, गेहूं का दरिया रहता है, कपिला रहता है अपना। और फिर हरा चारा भी? हरा चारा तो बाद में देते हैं, दूध निकालने के बाद देते हैं। दूध निकालने के पहले सब दे देते हैं। दूध निकालने के पहले आप इनको खाना दे देते हैं? खाना देते हैं, उसके बाद हरा चारा डाल और देते उसके हैं। बाद जब दूध निकाल लेते हैं तो फिर हरा चारा दे देते हैं? हरा चारा दे देते हैं। तो हरा चारा फिर दूध निकालने के बाद देने का कुछ पीछे कोई अलग कारण है? कारण ये है कि एक ही बार मतलब कुछ थोड़ी ना उसको करेंगे। अच्छा, एक बार खा लेगी, कुछ उसको पचा भी लेगी, फिर उसको बाद मिलेगा तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना। तो हरा चारा आप जितना भी लगाए हैं ये सालों चलते रहता है? नहीं, बीच बीच में थोड़ा बहुत अभी जैसे कम बेसी होता है। तो सर ये बताने लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सालों मेंटेनेंस करके चलते रहे। मेंटेनेंस, भले 1-8 महीना गैपिंग जाता है तो जाता है, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि सालों चलते रहे। तो यहाँ आप कितना समय देते हैं सर यहाँ हमको दोनों भाई मिलकर? सुबह 6 बजे से चालू करते हैं, तो अपन दूध सब सप्लाई करते होते 11 बज जाता है। काफी मेहनत करते हैं, लेकिन आप? मेहनत तो है ही, मेहनत को ही पैसा है, ऐसा तो है नहीं। मेहनत पर पैसा है, पैसा पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले ये जानने का सर कोशिश करेंगे कि आप जब यहाँ आते हैं तो फिर जब इन लोगों को खिलाने में लगते हैं, दुहाई में लगते हैं, तो फिर आपका ड्रेस चेंज हो जाता है? हाँ, ड्रेस चेंज हो जाएगा। अलग ड्रेस रखे हुए? ड्रेस अलग है, क्योंकि ये तो मार्केट में अपना पहन कर घूमना है, तो लेटा हुआ तो मार्केट में घूमेंगे नहीं। तो ये बताने का सर कष्ट करे कि अभी 13 गाय जो आपकी दूध दे रही है, टोटल कितना दूध आ रहा है फार्म पे? 13 गाय में दोनों टाइम का अपने 150 लीटर जैसा दूध है, रेडी है। 150 सुबह से मिलाकर? सुबह से मिलाकर 150 लीटर जैसा रेडी है। सुबह उसमें कोई जैसे अभी जनी हुई है, ताजा है, कोई बकेन है, कोई बंद भी होने वाला है, सब मिक्स है इसी में। तो जब से आप यहाँ बिहार की धरती पर डेयरी फार्म चला रहे हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम कितना दूर तक गए हैं? मतलब दूध में कितना लीटर तक? अभी मेरे यहाँ यही 150 के आसपास जा रहा है। हाँ, पहले कम था, धीरे धीरे अभी रोटेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे अपना कस्टमर बढ़ रहा है, वैसे वैसे अपना गाय डालते रहे या तो जन जा रही है, तो उसमें कस्टमर का अपना डिमांड पूरा करते जा रहे हैं, कस्टमर छोड़ नहीं पूरा रहे करते जा रहे हैं। हाँ, अभी जैसे और बढ़ेगा और अपना जानवर डालेंगे, या तो अभी 2-3 जन्ने वाली भी है। तो दोनों भाई आप मिलकर दुहाई कर लेते हैं, मशीन नहीं रखे हुए हैं? ना, अभी मशीन नहीं रखे हुए। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी गाय का, तब फिर मशीन रखिएगा? हाँ, जैसे अपना प्लानिंग यही है कि जिससे धीरे धीरे बढ़ेगा तो मशीन भी रखाएगा, स्टाफ की जरूरत होगा तो स्टाफ भी डलाएगा। तो जैसे अभी चल रहा है, हम लोग दोनों भाई में तो चल रहा है। फार्म सर यहाँ 2 हिस्से में आप बांट दिए हैं, एक तरफ गाय रखते हैं और एक तरफ उधर खाली अनाज रखते हैं? हाँ, अभी उस समय उस तरफ गोदाम के अच्छी तौर पर बना दिए हैं। बाद में अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो उस तरफ भी गाय ही आएगी। उस तरफ भी गाय ही आएगी। ऊपर में जो खाली नजर आ रहा है, ऊपर घर बनाना है कि कोई मतलब? जैसे है डिजाइन घर का भी, लेकिन आगे अभी थोड़ा देख रहे हैं, प्लानिंग चलेगा, लगभग बकरी और मुर्गा मुर्गी डाल भी सकते हैं। अच्छा, ऊपर बकरी फार्म मुर्गा फार्म सोच रहे हैं आप? हाँ, डालने के लिए प्लानिंग चल रहा है। मतलब पूरी तरह से फार्मिंग पे ही एकदम आ जाना है? हाँ, यहाँ पे लगभग अभी फार्मिंग करना है। यहाँ रहने का व्यवस्था भी उतना नहीं डालना है। वो तो अपना गांव है रतन टोला जो पास में ही पड़ता है, वहाँ फैमिली रहती है। तो ये बताने का सर आप कष्ट करें कि आपके फार्म के जस्ट पीछे जहाँ आप अभी गोबर साफ करके वहाँ फेंक रहे थे, तो उतना सारा गोबर क्या करते हैं सर? एक गोबर बेच देंगे, कोई 2000-3000 का टेलर देगा, उसको दे देंगे खेत में डालने के लिए। अभी तक बेचे हैं कि नहीं? एक बार भी नहीं, अभी नहीं बेचे हैं, लेकिन पार्टी आने वाला है, अभी गेहूं कट जाएगा तो ले जाएगा लोग। अच्छा, कितना बोला है देने के लिए? अभी हम 3000 बोले हैं, लेकिन अभी बात नक्की नहीं हुआ है। उसी में 200-400 आगे पीछे करके ले जाएगा। अच्छा, मतलब गोबर का पैसा निकाल देगा? कुछ निकालेगा, कुछ खर्चा निकालेगा गोबर का भी। तो ये बताएं सर कि अभी जितना आपका दूध हो रहा है 150 लीटर, ये कहाँ जाता है? एक कस्टमर में जाता है। कहाँ? कस्टमर में जाता है। तो जैसे आप गांव में रहते हैं, यहाँ कुछ ऐसे किसान भाई लोग हैं जो सुधा में भी दूध देते हैं, तो आप नहीं देते हैं सुधा में? सुधा में नहीं देते हैं, कस्टमर का शुरू से दे रहे हैं। अच्छा, आप शुरू से ही अपने कस्टमर को ही दे रहे हैं? कस्टमर का ही दे रहे हैं, कस्टमर का ही अभी अच्छा डिमांड पूरा है उसी का, तो
उसी को पुरा रहे हैं। तो ये पुरा बताएं सर कि जैसे आप पटना से ज्यादा दूरी पर तो है नहीं, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो आप दूध पटना जाके सेल करते हैं पटना के कस्टमर को कि अपना यहाँ गाँव देहात? अपना यहाँ लोकल एरिया ही मनेर में ही सप्लाई करते मनेर हैं में ही कस्टमर को दे देते हैं? मनेर में ही तो देते कितना हैं लीटर कैसे? सब घर घर 2 लीटर 1 लीटर का कैसे है पैसा कितना है, कैसे लीटर? 45 रुपए लीटर चल रहा है 45 रुपए लीटर घर पहुंचा के घर आप खुद पहुंचाते हैं? खुद पहुंचाते हैं 150 लीटर मतलब आप पब्लिक में बांट देते हैं? पब्लिक में बांट देते हैं मिठाई की दुकान में भी देते हैं? ना ना सब कस्टमर ही है सब। और अगर आगे अगर दूध बढ़ता है, मान लीजिए 150 से 250 लीटर हो जाए, तो भी कस्टमर को ही दीजिएगा? कस्टमर कह देंगे बचेगा तो फिर सोचेंगे कि अच्छा, मतलब पब्लिक को आप देते हैं 45 रुपए? 45 रुपए तो लीटर 45 रुपए में फायदा हो जाता है? हो जाता है उससे वही लीटर पर 4-5 रुपए बच जाता है तो अपना निकल जाता है अपने से मेहनत करते सुबह हैं शाम दोनों टाइम बांटते हैं? दोनों टाइम बांटते हैं अच्छा, मतलब काफी मेहनत करते हैं यहाँ, सब साफ सुथरा करना, दुहाई करना, खिलाना पिलाना, फिर जाकर घर घर पहुंचाना भी? हाँ हाँ घर घर पहुंचाना है अच्छा, तो ये बताएं सर कि जैसे खिलाने में इनको कितना खर्चा पड़ता है आपको? खिलाने में वही 4,000 के आसपास खर्चा गिर जाता है 4,000 4,000 पर डे? तब तो फिर महीना शायद 1,20,000 हो गया सर। 1,20,000 आपको खिलाने में लगता है? खिलाने में लगेगा। और वहाँ आपको सैलरी 15,000 मिलता था गुजरात में? वहाँ हाँ 15,000 मिलता महीना। और यहाँ सिर्फ 1,20,000 खिलाने में खर्चा गिर रहा है। तो खिलाने में इतना ज्यादा लग जाता है सर? इतना लगेगा ना, सब कुट्टी दाना सब महंगा है। तो ये बताने का भी अब कष्ट कर दें सर कि 1,20,000 खिलाने में जाता है, तो आपके कमाने में कितना आता है? कमाने में सर देखिए सब काट छाट के शुद्ध मुनाफा। स्टाफ तो है नहीं, भाई हैं आप दोनों? अपन दोनों है। इसमें करीब करीब हम लोग का 40-50 हजार जैसा बचत गिर जाता है। मतलब शुद्ध मुनाफा 50,000 हो जाता है? हाँ 40-50 अभी हजार 13 गाय से 50,000 कमाई हो जाता है? हाँ दोनों आदमी है 40-50 हजार गिर जाता है। तो मतलब कि वहाँ की तुलना में, बाहर की नौकरी की तुलना में आप यहाँ सुखी हैं? सुखी है। तो 50,000 आप कमा रहे हैं, जैसे जैसे अगर संख्या बढ़ाइएगा सर तो ये 50,000 बढ़ेगा भी? बढ़ेगा तो फिर ज्यादा मानते हैं हमसे ज्यादा होने लगेगा तो स्टाफ रखेंगे तो कुछ स्टाफ भी तो ले जाएगा ना। तो जैसे 45 रुपए लीटर आप दूध दे रहे हैं तो 50,000 कमा रहे हैं, अगर कुछ लोग 50 रुपए भी देते हैं वो उनको ज्यादा बचता होगा, या तो स्टाफ रखते होंगे तो मेंटेनेंस हो जाता होगा। तो जैसे जब से आप यहाँ फार्म चला रहे हैं उसी समय से 45 रेट दे रहे हैं? ना कुछ कम था पहले 40 का था। 40 था? हाँ नहीं बचने लगा तो फिर हम 5 रुपए और बढ़ा दिए। बढ़ाए। तो अगला 5 रुपए कब बढ़ाइएगा? अभी तो फिलहाल में बढ़ाए हैं तो इतना जल्दी जल्दी तो रेट बढ़ेगा नहीं। अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं कि नहीं यहाँ लेने? यहाँ आते हैं शाम को है तो यहाँ भी 45 देते हैं? हाँ सब हमारे पास एक रेट रहता है जाके चाहे यहाँ? हाँ कहीं पे भी। तो ये बताएं सर कि आप जैसे वहाँ डेयरी फार्म में जहाँ काम करते थे तो वहाँ तो भैंस भी रहती होगी? हाँ भैंस गाय सब रहती है। आपको तो भैंस गाय दोनों का अनुभव होगा? हाँ दोनों का अनुभव। तो आप यहाँ भैंस नहीं रखे हैं? अभी भैंस नहीं रखे, कहे कि ज्यादा डिमांड हमको गाय का है, दूध का ही है। पब्लिक लेती है इसलिए? हाँ गाय का डिमांड है, भैंस के डिमांड आने लगा तो भैंस भी डाल देंगे। तो भैंस में आपको रुचि है ना कि मतलब भैंस का दूध, भैंस का रख रखाव और गाय का दूध, गाय का जो रख रखाव है, इसमें अगर तुलना करें तो आपको किसमें ज्यादा रुचि है? रुचि देखिए भैंस में क्या है, थोड़ा सा लंबा समय नहीं चलती है। गाय है क्या लंबा समय दूध देती है। अब भैंस का दूध का रेट ज्यादा है, बात समझिए। तो दोनों में मिला लगे ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना जैसे जो दूध का सेल है उस पर निर्भर पड़ता है कि अपना क्या चीज का मांग है। 2 गाय तो सर आप मेला से खरीद के लाए, बाकी सब जो गाय नजर आ रही है ये कहाँ से खरीद कर लाए? और गांव में से भी लिया हुआ है, घूम कर। तो अभी पिछले बार कब लिए हैं आप गाय? हम जनवरी में लिए थे। अभी मार्च चल रहा है, जनवरी में गाय लिए। कौन गाय कितनी में, कहाँ से? ये लिए थे, ये वाली गाय लिए थे। अच्छा 50,000 की। 50,000 में? हाँ। कितना दूध करती है सर? ये अपना 16 लीटर दूध करती है। उस समय भी बोला गया था आपको 16 लीटर? हाँ उसी आसपास में बोला था। तो अभी 16 कर रही है? 16-17 कर रही है। जनवरी में लिए थे? हाँ। कहाँ से सर? यहाँ अपना गांव में से लिए थे। गांव में से? बच्चा के साथ बच्चा के साथ आई थी। अच्छा, तो सर ये बताएं कि जैसे आपके फार्म पर ये सब नजर आ रही है, बाछा है कि बाछी सर? सब बछड़ी है। बछड़ी है? सब बछड़ी। तो कहीं कहीं सर देखते हैं कि फार्म पे लोग ज्यादातर गाय रखना पसंद करते हैं, बाछी नहीं रखते हैं कि इनको खिलाकर बड़ा करके बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप तो रखे हुए हैं। जैसे देखिए टाइम तो लगता है वो सही है, लेकिन हमको क्या मानना है कि अगर धीरे धीरे इसी में से काट छपट कर तैयारी हो जाएगा तो अपना पूंजी हो जाएगा, बोनस की तरफ पर तैयारी हो जाएगा। फिर अगले समय पे जानवर ना डाले भी तो चले, ये अपना तैयारी हो जाता। मानते हैं वो उधर अपना 2 तैयारी हुआ, तैयारी हो गया, 2 तैयारी हो गया। एक गाभन हो गया फाइनल है, इसका भी सीमेंट डाला हुआ है। अच्छा 2 तैयारी हो गया था, अपना घर का हो गया ना। अपन तो अलग से खिला नहीं रहे हैं, इसी में से जो भी है खर्चा काट के खिला रहे हैं। खरीदना नहीं पड़ेगा? खरीदना नहीं पड़ेगा, इसी में चलेगा। फिर अभी तक कोई ऐसी गाय है कि नहीं जो यहाँ तैयार हो चुकी है और दूध दे रही है? घर का ही है, जब डेयरी फार्म नहीं खोले थे उसी समय से थी। ये वाली गाय थी। ये वाली? हाँ अपना भी
एक वो है, एक जो बैठी हुई है। हाँ 2 गाय है, एक घर का ही अपना है, तैयार हुआ है। कितना दूध देती है सर? ये दोनों एक 15 लीटर देती है, वो 12-13 लीटर जैसे वो भी देती है। तो 2 है जो यहीं से तैयार है। हाँ यही से करती है। और अब लग रहा है कि शायद खरीदना भी ना पड़े क्योंकि ये सब तैयार हो अब जैसे देखिए बचाएंगे हम तो धीरे धीरे मतलब ये जनसंख्या खुद, अगर हम ना भी बढ़ाना चाहें ना तो ये सब खुद बढ़ेगा सब, केवल हम बच्चा बढ़ाते जाए तो इसी में से काट छट कर। तो सर ये बताएं कि जिस समय से अभी तक आप यहाँ कर रहे हैं क्या क्या समस्या देखते हैं? मार्केटिंग का कोई समस्या है कि नहीं? मान लीजिए अभी 150 लीटर है, कल 200 लीटर हो जाए तो दूध क्या करेंगे? जैसे देखिए आपका मार्केट में व्यवहार सही रहे, चीज सही रहे, अपना जो दूध का है रिजल्ट प्रोजेक्ट सही रहे, दूध का क्वालिटी तो अपना धीरे धीरे अपना खुद कस्टमर जितने खाएगा उतने अपना एक कस्टमर अब सही आपको जच है वो दूसरा का भी बताएगा, धीरे धीरे ऐसे ही फैलते जाएगा। अब लो अगर क्वालिटी में जाइए तो फिर तो मार्केट गिरना ही गिरना है। दूध कितने गांव में बांटते हैं? अपन यहाँ से जब महीनावा से जब चालू होता है तब को देते हुए चल जाते हैं, पूरा महाराजस्थान तक ले जाता है। हाँ पूरा रूट बाई रूट, इधर बहुत गांव बीच बीच में पड़ता है। थोड़ा समय लग जाता होगा ना किसी के दरवाजे? हाँ हमें थोड़ा समय लगता ही है, मतलब सुबह शाम आपको इतना टाइम लगता है, मेहनत लगता है। हाँ हाँ तो ये तो मार्केटिंग में समस्या नहीं है अगर दूध की क्वालिटी आप सही दे रहे हैं तो। सही दे रहे ये बताएं सर यहाँ रख रखाव में क्या क्या मुसीबत देखे हैं? देखिए मुसीबत क्या होता है, व्यवस्था अगर सही नहीं रहता है तो थोड़ा बड़ बीमारी का प्रॉब्लम आता है। जैसे वही थनैला हो गया, बुखार हो गया जानवर का। अच्छा तो थनैला में क्या करते हैं? डॉक्टर लगता है उसके लिए। तो फिर और कोई घरेलू उपचार आप जानते हैं कि नहीं? घरेलू कुछ रोग बीमारी का जैसे घरेलू में देखिए अगर सूजन फूजन आ गया अरुआर में अपन गर्म पानी से धो सकते हैं फटकरी डालकर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।